कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट सीबीएसई सेकंड पार्ट जो 20 मार्क्स आता है उसके अंदर एक चैप्टर है और बहुत ही इजी है। इसको अगर बच्चे थोड़ा सा यानी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चैप्टर बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और पूरा रिवाइज करने में पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आप आधे घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे पहले आज हम इसमें कंपैरेटिव वर्ड याद रखना, कंपेयर करना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आते हैं सबसे पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कंपेयर करने की बात होगी, यानी जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट आपको दिख भी रहा है, फॉर्मेट जो होगा उसके अंदर पहला तो पर्टिकुलर हो गया अपना, पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम होगा नोट नंबर का, पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम है नोट नंबर, इसके बाद आपका आएगा प्रीवियस ईयर, फिर करेंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज और फिर परसेंटेज। ये आप फॉर्मेट में देखते जाइए, इसको बड़े अच्छे से मैं आपको बोर्ड में भी समझाऊंगा। फिलहाल एक बार हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला कॉलम है पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज यानी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल कितना था, इस साल कितना है और कितना बढ़ा या घटा, इंक्रीज डिक्रीज। फिर इस इंक्रीज डिक्रीज को प्रीवियस ईयर के साथ हम परसेंटेज निकालते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला आइटम होगा शेयर होल्डर फंड। आप फॉर्मेट में बार बार मैं बोल रहा हूं, दिख रहा है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। पहला हेडिंग हो गया लायबिलिटी का, कौन सा, इक्विटी एंड लायबिलिटी का। फर्स्ट हेडिंग क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड। सेकंड हेडिंग होगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटी। सेकंड मेन हेडिंग होगा फिक्स लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो करेंट नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थर्ड होगा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी में आपका आ जाएगा बिल्स पेएबल, अदर प्रोविजन, यानी कि टोटल लायबिलिटी को 3 पार्ट्स में लिखा जाएगा। पहला होगा कौन सा, इक्विटी कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर फंड में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। देन इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी, इसके बाद हम टोटल कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का होगा एसेट्स। अब एसेट्स में क्या होगा, पहला एसेट्स होगा नॉन करेंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, मोटर कार हो गया, ये फिक्स्ड एसेट्स पूरे होंगे। और सेकंड होगा करेंट एसेट्स यानी करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक यानी करंट एसेट्स। ऐसे करके ये पूरी बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होगी और फॉर्मेट आपको दिख रहा है। आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा था, प्रीवियस ईयर में मान लीजिए 10,000 था, इस साल 15,000 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ, 5,000। 10,000 था, 15,000 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ, 5,000, और इस इंक्रीज का परसेंट निकालना है। सेम पूरे आइटम के साथ कंपैरेटिव, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कंपेयर करते हैं। पिछले साल तेरी औकात क्या, इस साल तेरी औकात क्या, कितनी औकात बढ़ी और कितनी औकात घटी, कंपेयर। अब आते हैं हम कॉमन साइज बैलेंस शीट। फॉर्मेट सेम होता है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मेट, सेम पर्टिकुलर, सेम नोट नंबर, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर वैसे ही लिखेंगे। बस अगला कॉलम जो होगा इंक्रीज डिक्रीज का नहीं होगा क्योंकि कंपेयर नहीं कर रहे हैं। कॉमन साइज हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स के साथ प्रीवियस ईयर का पूरा परसेंटेज निकालेंगे। यानी थर्ड कॉलम जो होगा, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट सेम यानी पर्टिकुलर, नोट नंबर में कुछ लिखना नहीं है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, फॉर्मेट सेम, आइटम भी सेम। अब इसके बाद कॉमन साइज यानी हम किसी टोटल एसेट्स को उठा लेंगे प्रीवियस ईयर के और पूरे आइटम का परसेंटेज निकालते जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। ऐसी करेंट ईयर का आइटम उठा लेंगे, टोटल एसेट्स उठा लेंगे और हर आइटम का परसेंटेज निकालते जाएंगे। यानी कि कॉमन साइज में परसेंटेज निकालते हैं टोटल एसेट्स के साथ प्रीवियस ईयर का, टोटल एसेट्स के साथ करेंट ईयर का। अब टोटल एसेट्स क्या सर, टोटल लायबिलिटी के साथ भी तो निकाल सकते हैं। यस दोस्त, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी सेम होता है। तो ये रही फॉर्मेट की बातें। आगे मैं आपको सम के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा।
अब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन करते हैं, एक सम करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ताकि आप फॉर्मेट तो अभी आपने देखा है, फॉर्मेट के बाद अगर इसे देखेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा और समझ में आएगा। तो सबसे पहला फॉर्मेट में पर्टिकुलर होगा नोट नंबर। इस नोट नंबर में कुछ लिखना नहीं है। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, यानी मैं यूं कहूं कि ये प्रीवियस ईयर है और ये करेंट ईयर है। एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज और परसेंटेज। अब यहां कंपैरेटिव, लेकिन एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखना, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहते हैं अक्सर उल्टा लिखा रहेगा, यानी करेंट ईयर पहले लिखा रहेगा फिर प्रीवियस ईयर लिखा रहेगा। तो पहले अमाउंट को आपको ठीक करना है, पहले प्रीवियस ईयर लिखना है अमाउंट में, फिर करेंट ईयर। पहली हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख प्रीवियस ईयर का और 3 लाख करेंट ईयर का। तो ये कितना ज्यादा है इससे? 1 लाख, ये आ गया 1 लाख। इंक्रीज डिक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख। सर डिक्रीज होता तो ब्रैकेट में लिखते, डिक्रीज होने से ब्रैकेट में लिखते। फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा? 1 लाख ऊपर में रहेगा, नीचे रहेगा 2 लाख इंटू 100, यानी प्रीवियस ईयर के साथ परसेंटेज निकालना है। 1 लाख ऊपर में रहेगा, नीचे में रहेगा 2 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 50%। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है क्वेश्चन के अंदर। 2 लाख प्रीवियस ईयर का भी है और करेंट ईयर का भी 2 लाख है, दोनों मिला के क्या हो गया? 0। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही होता है। आपका काम होता है सेट करना और इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज निकालना और परसेंटेज निकालना। तो बहुत कंफ्यूज मत होना, कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं बस। हम रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख था, 2 लाख से कुछ इंक्रीज हुआ क्या? नहीं, डैश डैश खत्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में दिया था 40,000 और 1,60,000। तो 40,000 से 160 कितना इंक्रीज हुआ? 120। अब इसका परसेंटेज निकालोगे तो 1,20,000 नीचे में प्रीवियस ईयर 40,000 इंटू 100 करोगे तो 300% आएगा। बार बार परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वहां लिखे हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। यहां आ गए हमको ट्रेड पेएबल क्रेडिटर 60,000 था, 1 लाख हुआ, कितना बढ़ गया? 40,000। परसेंटेज निकाल लो, 40,000 ऊपर, नीचे में 60,000 इंटू 100, 66.67% आ जाएगा। टोटल 5 लाख था, 7,60,000 हुआ टोटल, कितना बढ़ गया? 2,60,000। परसेंटेज निकाल लो, 2,60,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। ये क्वेश्चन में पूरे आइटम दिए रहेंगे, उसको आपको सीधे कॉपी करना है। सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके बाद लिखना है नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी। इसके बाद हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स पहले लिखना है, उसमें फिक्स्ड एसेट था 3,60,000, अब हो गया 5,60,000, कितना बढ़ गया? 2 लाख। परसेंटेज निकाल लीजिए, किसके साथ ये परसेंटेज निकलेगा? प्रीवियस ईयर के साथ निकलता है, क्योंकि हम यही कंपेयर करते हैं पिछले साल से इस साल हम कितना ज्यादा बढ़े। प्रीवियस ईयर में जो हम थे और इस साल जो हम हैं, दोनों में कितने का डिफरेंस है, बस ये निकालना है। डिफरेंस कंपेयर में यार, कंपेयर तो करना है पिछले साल इस साल, डिफरेंस परसेंटेज, पिछले साल इस साल डिफरेंस परसेंटेज। फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, सेकंड आता है अपना नॉन करेंट लायबिलिटी और इसके बाद आता है आपका करेंट लायबिलिटी। एसेट्स में भी सेम, फिक्स्ड एसेट 360, 560, 2 लाख बढ़ गया परसेंटेज। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हो गए, इसके बाद नॉन करेंट एसेट्स एक और दिया 40,000 और ये भी 40,000, कुछ नहीं बढ़ा, मामला खत्म। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल 80,000, 120, कितना बढ़ गया? 40,000। परसेंटेज निकालो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, 40,000, 20,000 इंक्रीज हो गया, परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने का तरीका हमने बताया है कि इसका परसेंटेज हमको किसके साथ निकालना है? प्रीवियस ईयर के साथ। ये 5 लाख 7,60,000, 260 बढ़ा 52%। ये था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपेयर करते हैं, बस एक बात ध्यान रखना, कंपेयर करते हैं। लेकिन यही बात अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट में करें, फॉर्मेट से, क्वेश्चन से, बस ये पार्ट चेंज हो जाता है कॉमन साइज। यहां पर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज आ जाता है और यहां पर करेंट ईयर का परसेंटेज आ जाता है कॉमन साइज में। कॉमन साइज का मतलब होता है खुद का खुद ही में परसेंटेज निकालना।
यानी अपना इस टोटल के साथ इन सब आइटम का परसेंटेज निकालना। यहां पे परसेंटेज निकलेगा, इसका यहां पे परसेंटेज निकलेगा, इनका यहां परसेंटेज, यहां परसेंटेज, यानी क्वेश्चन सेम। कई बार एग्जामिनेशन में बच्चे कंपैरेटिव आता है कॉमन साइज बना देते हैं, कॉमन साइज आता है कंपैरेटिव बना देते हैं। ये गलती नहीं करना है। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना पिछले साल इस साल, डिफरेंस परसेंटेज। कॉमन साइज में खुद का खुद ही में कॉमन साइज बैलेंस। कॉमन साइज बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी फॉर्मेट सेम कंपैरेटिव जैसा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एसेट्स, नॉन करेंट एंड करेंट। फॉर्मेट सेम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सेम। कॉमन साइज में सिर्फ ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालते हैं। आप इसका टोटल जो है कितने का है, 1 करोड़ का है। इसके साथ 60 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 12 लाख का परसेंटेज निकला है। 1 करोड़ को 100 मान लेंगे और इस 1 करोड़ के साथ इसका परसेंटेज निकालते जाइए, परसेंटेज निकालते जाइए। सेम नेक्स्ट ईयर जो करंट ईयर है, 1 करोड़ 20 लाख को 100 मान लीजिए, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख के साथ 1 करोड़ 20 लाख का परसेंट निकालोगे तो 100 ही आएगा, तो 100 मान लीजिए। और इसके साथ 80 लाख इसका, यानी करंट ईयर टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी के साथ इसका पूरा परसेंटेज, अब प्रीवियस ईयर में इसका परसेंटेज। अगेन रिपीट, किसी भी एक टोटल को लीजिए, यहां का लीजिए, पूरे लाइन से सबका परसेंटेज निकालिए। यहां टोटल ये लीजिए, ये सेम रहेगा ना, एसेट्स और लायबिलिटी सेम रहेगा टोटल। इसको उठाइए, इसका पूरा परसेंटेज निकालिए, लाइन से परसेंटेज निकालिए कॉमन साइज, यानी टोटल 1 करोड़ के साथ 60 लाख का परसेंट निकालोगे तो 60 आएगा। 1 करोड़ के साथ 8 लाख का निकालोगे तो 8% आएगा। 1 करोड़ के साथ 20 का निकालोगे तो 20 आएगा। परसेंटेज निकालने आता है ना, चलो उसको बता देता हूं। 1 करोड़ के साथ निकालोगे तो 60 लाख ऊपर नीचे 1 करोड़ इंटू 100, 8 लाख ऊपर नीचे 1 करोड़ इंटू 100, 20 लाख ऊपर नीचे 1 करोड़ इंटू 100। सेम जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 80 लाख ऊपर नीचे में 120। करंट ईयर का परसेंटेज, ये पूरे आइटम का परसेंटेज टोटल के साथ निकालना है। सेम यहां पर इसका परसेंटेज जो निकलेगा प्रीवियस ईयर के आइटम के साथ निकलेगा। फॉर्मेट सेम, सब कुछ सेम। ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है, खुद का खुद ही में परसेंटेज निकालना। ये परसेंटेज निकल गया। कंपैरेटिव में क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 60, 80, 20 लाख आता फिर परसेंटेज निकलता, 8 लाख, 12 लाख, 4 लाख आता फिर परसेंटेज। कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। और कॉमन साइज में सेम टोटल के साथ सबका परसेंटेज निकलता है। मैं सोचता हूं आप समझ चुके होंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो ये बात पे फिर से क्लियर करूं, जैसे बैलेंस शीट में होता है कंपैरेटिव, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपेयर, ऐसे ही कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला रहेगा पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज मतलब जो एब्सोल्यूट चेंज होगा वो, फिर परसेंटेज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, चेंज जो भी चेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज, और फिर परसेंटेज। यहां सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स लिखेंगे और सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस कर देंगे जैसा फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फिर लिखते हैं हम अदर इनकम, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद पूरे एक्सपेंसेस लाइन से हम माइनस करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अगर है तो डेप्रिसिएशन, इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सभी को माइनस करने से हमारा जो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये कंपैरेटिव है तो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर का पूरा फिगर रहेगा, करंट ईयर में करंट ईयर का, फिर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ उसको लिखेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। ये फॉर्मेट था आपका किसका,
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। कॉमन साइज में जैसा बैलेंस शीट में करते थे, बैलेंस शीट में टोटल एसेट के 7% निकालते थे, यहां पर जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनेगी फॉर्मेट सेम रहेगा, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा, अदर इनकम रहेगा, टोटल करेंगे, पूरे एक्सपेंसेस लाइन से रहेंगे जैसा कंपैरेटिव में थे, सेम कॉमन साइज में रहेंगे। लेकिन यहां पर फॉर्मेट जो बनेगा थोड़ा सा चेंज होगा, लास्ट का 2 कॉलम। यहां लास्ट के 2 कॉलम में पहले क्या होता था, इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज। यहां पर सेल्स के साथ हर आइटम का, प्रीवियस ईयर के हर आइटम का परसेंटेज निकाला जाएगा, यानी सेल्स के साथ अदर इनकम कितना परसेंट है, सेल्स के साथ एक्सपेंसेस कितना परसेंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना परसेंटेज है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना परसेंट है। यानी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में लास्ट के 2 कॉलम प्रीवियस ईयर का परसेंटेज रहेगा और करेंट ईयर का परसेंटेज रहेगा। आगे हम क्वेश्चन में आपको बताते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यहां कंपेयर करते हैं। फॉर्मेट मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया था, थोड़ा सा आप फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है 2017 2016, तो आपको पहले क्वेश्चन ठीक करना है, सीधा करना है, क्योंकि ये बनेगा आपका प्रीवियस ईयर और ये बनेगा आपका करेंट ईयर। तो 2016 प्रीवियस ईयर बना, 2017 करेंट ईयर बना, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एरर होने का चांस रहता है। छोटा ईयर प्रीवियस ईयर पहले, बड़ा ईयर उसके बाद वाला ईयर बाद। अब यहां पे लिखे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए उसको सीधा करेंगे तो 18 लाख 24 लाख। कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 6 लाख। 18 लाख से 6 लाख बढ़ गए। ये परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो 6 लाख ऊपर रहेगा, नीचे में 18 लाख, प्रीवियस ईयर के साथ परसेंट निकालते हैं, 6 लाख ऊपर और नीचे में 18 लाख इंटू 100, तो ये परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट है अदर इनकम। अब अदर इनकम के बारे में 15% 25% दिया है, सीधा कर लीजिएगा 25 और 15। अदर इनकम किसका निकालने का कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो जो ये सेल्स है इसका, इस सेल्स का 25% निकालिए, इस सेल्स का 25% और इस सेल्स का कितना निकालेंगे आप, 15%। अब देखिए कितना बढ़ा, अरे ये तो कम हो गया, 4,50,000 की जगह हो गया 360, 90,000 आप ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि कम हुआ और परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगा। परसेंटेज निकलेगा किसके साथ, 90,000, नीचे में 4,50,000 इंटू 100, ये रहेगा, ये परसेंटेज आ गया आपका। इसके बाद आप इसका टोटल किए, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर्मेट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को टोटल करना। इस टोटल का ये टोटल, फिर डिफरेंस, फिर परसेंटेज, कंपैरेटिव कंपैरेटिव कंपैरेटिव। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बारे में यहां दिया है 50% 60%। सेल्स का, जो सेल्स है इसका 50% आएगा 9 लाख, इसका 60% आएगा 14,40,000। लिखिए, डिफरेंस निकालिए, परसेंटेज निकालिए, फिर 2250 में 9 लाख माइनस करिए, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां 1350, यहां 1320, ये ब्रैकेट में यानी लॉस आया। फिर परसेंटेज निकाल लीजिए, 30,000 ऊपर, नीचे 1350 इंटू 100, 3.22। जो फिगर माइनस में आएगा, जो फिगर माइनस में आएगा वो ब्रैकेट में होगा, जो फिगर माइनस में आएगा ब्रैकेट। नेक्स्ट आते हैं टैक्स। टैक्स दोनों ही केस में दिया है 40%। जो प्रॉफिट हुआ है इसका 40% निकाल लीजिए, ये टैक्स है। ये जो यहां जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहां भी जो प्रॉफिट है, इन दोनों प्रॉफिट का टैक्स रेट 40% दिया है, 40% टैक्स आ गया, 40% टैक्स आ गया, नीचे निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 540 के 528 कम हुआ, ब्रैकेट लिखिए, माइनस में है फिगर इसलिए परसेंटेज लिखा। यहां 8,10,792 ब्रैकेट में परसेंटेज। यानी इस क्वेश्चन में आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में ज्यादा बेटर थे आप, करंट ईयर में आप नुकसान में चल रहे हैं, 18,000 लॉस चल रहा है, यानी परसेंटेज वाइज 2.22% का लॉस चल रहा है। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बाद हम लोग कॉमन साइज जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बस इसी सेल्स के साथ सबका परसेंटेज, इस सेल्स के साथ सबका परसेंटेज, यानी ये परसेंटेज वाले रहेंगे क्वेश्चन कॉमन साइज में, कॉमन साइज में, यानी कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट सेम रहेगा,
उस प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, करंट ईयर परसेंटेज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज कंपैरेटिव नहीं है, कंपेयर नहीं करना है। कॉमन साइज में फॉर्मेट सेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख 10 लाख, अदर इनकम 20,000 40,000 टोटल की, ये टोटल आ गया। अब एक्सपेंसेस में आते हैं, ये टोटल हो गया, टोटल यानी टोटल रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये टोटल रेवेन्यू। इसके बाद एक्सपेंसेस में आते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4 लाख 6 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 80,000 40,000, अदर एक्सपेंसेस 60 और 80, इनका टोटल किए, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस किए, आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 280 में 80 माइनस करोगे 2 लाख आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया आपका 2 लाख रुपीस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका आ गया 1,40,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 25% आएगा 0.00 है, और ये 14% आएगा 0.00 है। यानी हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू किया, सेल्स, अदर इनकम, एक्सपेंसेस को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों आए, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक बनाने के बाद आप क्या करिएगा, सेल्स को 100 मानिएगा, और इस सेल्स के साथ 20,000 8 लाख 20,000 4 लाख 80,000 60,000 542 80 82 सबका परसेंटेज निकाल दीजिएगा। यानी कि 20,000 नीचे 8 लाख इंटू 100 2.5 आएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऊपर में 4 लाख, नीचे में 8 लाख इंटू 100 50% आएगा। 80,000 ऊपर, नीचे में 8 लाख इंटू 100, यानी कि सेल्स के साथ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ सबका परसेंटेज निकाल दीजिएगा। कॉमन साइज खुद का खुदी में सेकंड वाले इस सेल को 100 मान लीजिएगा। अब इसके साथ ये जितने आइटम हैं सबका परसेंटेज, सेल्स में अदर इनकम ऐड करेंगे, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। इसका इसी सेल्स के साथ, इस सेल मतलब इसके साथ इसका, बाकी सब समझते हो कि इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट जैसे बनता है सेम टू सेम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनेगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट्स के साथ पूरा परसेंटेज निकालते हैं। यहां सेल्स के साथ हम पूरा परसेंटेज निकालेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। मैं सोचता हूं आज के वीडियो से कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आपको घर में अपनी बुक खोल के, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं ताकि सीबीएसई के बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। एक बार अच्छे से प्रॉपरली वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी अपनी बुक को फॉलो करें, थोड़े से अपने जो स्कूल में पढ़ाई हुई है या कहीं कोचिंग पढ़ते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पढ़ाई हुई है उसको फॉलो करें। देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।